बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात करने लगे हैं कि अदरक को कब उगाया जाता है। क्या पाकिस्तान में अदरक की काश्त की जा सकती है, और ख़ास कर पंजाब के जो एरिया है, पंजाब में क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्या पंजाब में भी अदरक को ग्रो करना मुमकिन है। दोस्तों, ये सब चीज़ें मुमकिन हैं अगर आप में हिम्मत हो, जज्बा हो और जुनून हो। आप क्या काम नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो अदरक है, मैंने इसको दोस्तों ट्रायल के तौर पर मई के जो 15 मई के करीब तकरीबन ग्रो किया था, लेकिन जो इसकी जो पहली जो ब्रांचें आई थी वो सारी की सारी बारिश की वजह से गल गई, और इसके बाद ये दोबारा ये आप देख रहे हैं 5-6 जो है ना ब्रांचें ये नई आई हैं। इन ब्रांचों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ की है, आप देख रहे हैं, और ये हैं भी लश ग्रीन। जो पहले ब्रांच निकली थी वो कम थी और उनका जो रंग था वो जर्द था। तो ये जो ब्रांच निकली हैं ये 1 माह के अंदर अंदर इन्होंने ग्रोथ ली है। पहले वाली ब्रांचें वो सारी की सारी टूट चुकी हैं और गल चुकी हैं। उन ब्रांचों में से एक ब्रांच मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने उसको यहां से निकाला है तो उसका रंग भी दोस्तों जर्द हुआ है, लेकिन उसके नीचे अपना छोटी सी एक गट्ठी तो बन रही थी। ये है दोस्तों वो पहले वाला जो अदरक जिसको मैंने 15 मई को ग्रो किया था। है तो ये भी पहले वाला है। इसकी जो नई आंखें निकली हैं, नई ब्रांचें निकली हैं उसी अदरक से। तो दोस्तों, ये बारिश की वजह से जो है ना ख़राब हो गया था, फंगस लग गई थी। आज मैंने इसको खींचा है मिट्टी से, तो ये छोटी सी इसके नीचे गट्ठी बन रही थी। इसका मतलब ये है कि आप अदरक को पंजाब पाकिस्तान में भी ग्रो कर सकते हो। थोड़ा सा इसको माहौल चाहिए होता है, उस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वैसे तो हर पौधे को हर इलाके के हिसाब से उसको ग्रो किया जाता है। उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, तो आप यूरोप के कुछ पौधे हैं, आप पाकिस्तान में उगाना चाहें, ग्रो करना चाहें तो नहीं ग्रो कर सकते। क्यों? अगर आप उसको उस तरह का एनवायरनमेंट दे सकते हो तो आप कोई भी आपके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात, वो जो कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा था कि अब हम अदरक को ग्रो कर सकते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा दोस्तों से कि आप अदरक को बिल्कुल अभी भी ग्रो कर सकते हो। आपके पास 3 माह अभी बाकी हैं। उसके लिए ये है कि आपके जो अदरक के नीचे इस तरह की गट्ठी तो नहीं बनेगी, लेकिन आप उनके जो सब्ज़ पत्ते होते हैं उनको काट के आप अपने सब्ज़ी बनाते वक्त उसमें डाल सकते हो, चाय में डाल सकते हो। उसी तरह का ही टेस्ट आएगा। जब हम इन पत्तों को थोड़ा सा तोड़ के स्मेल इसकी लेते हैं तो बिल्कुल सेम अदरक की तरह स्मेल है। ये देखें, यहाँ पे सूखा हुआ अदरक है, तो इसके पत्ते जो सूखे हुए हैं इनमें भी वही सेम जो टेस्ट है, सेम ही उसकी स्मेल है। तो आप दोस्तों अदरक को इस हवाले से तो ग्रो कर सकते हो कि आपने इन सब्ज़ पत्तों को यूज़ करना है तो आप अभी ग्रो कर लें। इसके नीचे गट्ठी नहीं बनेगी, गट्ठी ना भी बने तो कोई बात नहीं, आप इसके पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। बल्कि इन दिनों में उगाया हुआ अदरक दोस्तों ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि अब ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना ही इतनी ज़्यादा सर्दी है। ये 2-3 माह आपके पास हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई 15 के करीब जाके ना आपके जो पौधे हैं वो तकरीबन इतने बड़े हो जाएंगे, कोई 2 फीट तक हो जाएंगे। ये जो आपने ग्रोथ देख रहे हैं इन पौधों की, ये सर्दी ही की वजह से दोबारा जो गर्मी कम हुई है, तो ये सर्दी ही की वजह से दोस्तों इसकी ग्रोथ इसने दोबारा ली है। दूसरी बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये सर्दी ज़्यादा होती है तो ये इनकी ग्रोथ रुक जाती है, इनके पत्ते जो है ना जर्द होना शुरू हो जाते हैं। ना तो ये दोस्त पौधा ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है, ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करता है। तो इसलिए ये पौधा उन इलाकों में ग्रो होता है यहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे चीन है, थाईलैंड है, फिलिपाइन है और भारत के कुछ इलाके हैं। तो इन इलाकों में दोस्तों, श्रीलंका है दोस्तों, उन इलाकों में ही ये पौधा ग्रो होता है। यहाँ पे कम ना ही ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी। तो आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे हमारे कोस्टल एरिया हैं, तो वहाँ आप इनको अदरक को ग्रो कर सकते हो। कुछ इलाके जो है ना हमारे बलूचिस्तान के हैं, तो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के हैं। तो अगर आप पंजाब में भी रहते हो तो आप उस तरह का माहौल पौधों
छतों के नीचे आप इनको ग्रो कर लोगे तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ आएगी। जैसे हम आपके पास बाग है, किसी किन्नू का बाग है, आपके पास मैंगो का बाग है, या आप किसी तरह और किसी पेड़ का आपके पास है, घने पेड़ हैं, आप उनके नीचे इनको ग्रो करोगे तो इंशाल्लाह वहाँ भी इसकी जो है ना ग्रोथ अच्छी आएगी। क्योंकि ये जब लू ज़्यादा चलती है तो इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं। तो इसको ऐसा माहौल चाहिए जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसमें नमी हो, जिसमें हवा में नमी हो, तो ये इस माहौल में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जल्दी से ग्रो होता है। दोस्तों ये थी छोटी सी मालूमाती वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।